हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है लेबनीज थ्योरम और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं और उनको जरूर आप देखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन नंबर 3 को करने में। क्वेश्चन नंबर 3 भी लेबनीज थ्योरम पे से रिलेटेड है तो, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 10 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स में पूछा जाता है और जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने की संभावना भी है इस सेमेस्टर में भी, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ लीजिए, आपने लेबनीज थ्योरम से nth टर्म इसका निकालने के बाद भी जब ये बोला जाता है कि वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपको ऑड टर्म और इवन टर्म का पैटर्न निकालना होता है कि क्या होगा, और वो क्या पैटर्न है कि जिसपे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब देखिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन y इज इक्वल टू गिवन था, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। जब हमने बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट करा तो आपको पता है साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos और अंदर का हमने यही लिख दिया। उसके बाद फिर m साइन इनवर्स x का करा तो साइन m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया y1 के साथ और डिवाइड कर दिया m से, और हमें राइट हैंड साइड पे ये मिल गया। इसको हमने इक्वेशन 2 ले ली। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि राइट हैंड साइड पे इससे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और हमें आगे का क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, y, इसका स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, और इसका करोगे, इस वाली का करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, क्योंकि अंदर सेम ही चीज लिखी हुई है दोनों में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो 1 लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, एम स्क्वायर एलसीएम में ले लिया, तो यहाँ पे ये आ गया, और फिर एलसीएम जो लिया था हमने एम स्क्वायर, वो इधर चला गया। इसके बाद क्या किया हमने, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो एम स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, इसका एम स्क्वायर कांस्टेंट है 2, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का करेंगे तो y1, तो 2y y1। अब यहाँ पे y1 स्क्वायर लिखा है, तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1, और फिर y1 का करेंगे तो y2, तो 2y1 y2। ठीक है, इसके बाद इसका करोगे जब तो माइनस का 2x आएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो हमें इसके बाद हमने पूरी इक्वेशन से 2y1 कॉमन ले लिया और उसको राइट हैंड साइड पे ले गए, तो वो वाला पार्ट भी 0 हो गया। बची हुई इक्वेशन हमारी क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया, नाउ डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म nth टाइम्स। जब भी nth टाइम्स की बात आ गई, मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लेबनीज थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब लेबनीज थ्योरम पहले हमारे ये 2 टर्म है, इन 2 टर्म में यूज करेंगे, फिर इसमें यूज करेंगे और फिर इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यूज कर रहे हैं, तो क्या आया, फर्स्ट टर्म में हमारा 2 ऐड हो गया। ठीक है, 2 था, n ऐड हो गया, तो yn प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही सेकेंड टर्म में हम बढ़े तो फिर हमारा क्या होता है, nc1, और इस वाले टर्म में एक नंबर कम हो जाता है, तो yn प्लस 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आ जाएगा माइनस 2x। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है, nc2, फिर yn प्लस 1 है, फिर से 1 माइनस करा तो yn बचा, और माइनस 2x का अगेन डिफरेंशिएट करा तो माइनस 2। अब ये डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारा ये वाला
ये वाला हमारा जो करना था, ये हमें 3 टर्म्स मिल गए। अब हमने ले लिया -x/y1, तो माइनस लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब x/y1 का क्या होगा, x/yn+1, ठीक है। फिर प्लस nc1, yn+1 में 1 माइनस करोगे, yn, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा है m²y, m² आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, y बन जाएगा yn = 0। ये हमारा जो हमने लगा दिया, यहाँ पे nth टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अब हमने क्या किया, अब हमने जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए yn+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो yn+1 कॉमन ले लिया। फिर बाकी जो आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको पता है, हमने अभी पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, nc1 की वैल्यू n होती है। कैसे, इसको निकाल लो, फैक्टोरियल n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n में से n कॉमन लो, n-1, 1 होता है, n-1, n-1 कट जाएगा, बचेगा क्या, n। मतलब nc1 हमारा क्या होता है, n, जो यहाँ पे हम वैल्यू रख के निकालेंगे जब हम yn+1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, -2xn। क्या मिल जाएगा, -2xn, ये लिखा है -2n, और ये देखिए x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे भी yn+1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है, तो x बाहर कॉमन है, कहा गया, ठीक है। माइनस भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2n+1 x आ गया। अब आती है बात, जब आप yn कॉमन लोगे तो yn कॉमन लेने के लिए एक तो ये m² है, और यहाँ पे आ रहा है आपका yn में nc1, और यहाँ पे yn में आ रहा है nc2। तो nc2 को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, वो भी हम आपको बता दें। nc2 को जब आप सॉल्व करते हो n-2। अब आपको इस फैक्टोरियल को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, ऊपर वाले में n-1 कॉमन लोगे तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n-2। फैक्टोरियल 2 होता है 2, n-2, इससे ये कट गया, तो nc2 की वैल्यू क्या आ गई, n-1/2, ठीक है। तो यहाँ पे nc2 की वैल्यू ये रख दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -n-1, ठीक है। बाकी आप कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे, यही 2 चीजें समझने वाली थी, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था @x=0 पे हमें yn चाहिए, ठीक है। तो हमने किया क्या कि ये वाली जो इक्वेशन हमको मिली थी, इसमें हमने x=0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई yn+2 से करा तो वही आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि x=0 के लिए। अब देखो यहाँ पे ये x 0 रख देंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो n² - m² yn ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। हमने आपको क्या बताया था कि अगर जब भी लिखा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ yn at x=0, तो हमें इवन टर्म्स का पैटर्न और ऑड टर्म्स का पैटर्न दोनों का निकालना होता है और करके दिखाना होता है, ठीक है। तो अब हम इस बोर्ड को रब कर देंगे जरूरी चीजें छोड़ के, ठीक है। उसके बाद फिर हम इवन टर्म और ऑड टर्म बताएंगे कि कैसे निकालना है, तो इसलिए प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने सब कुछ रब कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थी इक्वेशन, ये थी इक्वेशन, ये थी और ये थी। अब हमने इनको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें yn at x=0 पे वैल्यू चाहिए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये आप ध्यान रखो, जब भी इस तरीके से कुछ लिखा होगा तो इवन और ऑड नंबर के लिए निकालना होता है। तो आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, x=0 पुट कर दिया, तो लिखेंगे क्या, y0। अब x=0 पुट करोगे तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा ही ये 0 हो जाएगा। तो y0 पे क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। अब यहाँ आ जाइए y1 पे, तो अब आप x=0 पुट करें तो y1 और यहाँ पे आप लिखोगे छोटा सा 0, ठीक है।
तो जब आप x की जगह 0 पुट कर दोगे, यहाँ √1 आएगा। √1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो 1 इंटू एम अपॉन 1, तो क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। फिर आ जाइए आप y2 के लिए यहाँ पे आ जाइए इक्वेशन नंबर 3 पे। y2 0 इज इक्वल टू भी 0 निकलेगा। क्यों निकलेगा? देखिए यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो y2 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, y2 आ गया। ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? m² और y 0। समझ गए? जैसे इसको लिखा कैसे जाता है ये हम आपको बता दें कि अगर हमें x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो लिखा कैसे जाता है? 1 माइनस 0 y2 0 माइनस 0 y1 0 प्लस m² y0 इज इक्वल टू 0। अब y2 0 की वैल्यू चाहिए हमको, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए y0 की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो y2 0 क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमने आपको निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है। जगह की कमी होने की वजह से मुझे रब भी करना पड़ेगा बार बार, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन 4 में हमने क्या किया? n की जगह 2 पुट करा। तो जब n की जगह 2 पुट करा है तो यहां भी n की जगह 2 पुट करेंगे और यहां भी n की जगह 2 पुट करेंगे। तो जब यहां पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो y2 0 हमारा क्या है? 0 है। तो और यहाँ n की जगह 2 पुट करा, मतलब हम किसकी वैल्यू निकालना है? y4 0 की वैल्यू निकालना है। तो y4 0 हमने यहाँ करके दिखा दिया। y4 0 निकालने के लिए n की जगह 2 पुट करा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस m², y2 0। अब y2 0 हमारा क्या है? 0 है। यहाँ से देखिए तो हमारा 0 आ जाएगा, y4 0। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम y6 0 निकालने के लिए हम यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे और इस तरफ भी हम 4 आ जाएगा, n4 0। तो जब ये y4 0 तो y4 0 0 है, तो फिर से 0 पुट करेंगे तो y6 0 भी 0 आ जाएगा। तो हमें पैटर्न मिल गया कि जितने भी इवन नंबर हैं y2, y4, y6, y8, y10, ये सब की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया when n इज इवन इंटीजर yn 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इतना आप समझ गए, ठीक है। अब ये आपका एक बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। अब हमें किसके लिए देखना है? ऑड के लिए। ऑड के लिए हम एक नंबर निकाल चुके हैं, y1 1 नंबर क्या है? ऑड है। अब अगर हमें y3 निकालना है तो हमने क्या किया? यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो y3 0 निकलेगा। अब y3 0, n की जगह क्या पुट करा? 1 पुट करा। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करा? 1 पुट करा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस m²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y1 0 की वैल्यू निकाल चुके हैं n। इसी तरीके से अगर हमें y5 0 निकालना है तो क्या निकलेगा? यहाँ पे 3 पुट करेंगे तब y5 आएगा। तो जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या पुट करा था? n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 में। यहाँ पे क्या पुट करें? n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो जब 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर m²। अब यहाँ पे क्या आएगा? y3 0 और y3 0 हम निकाल चुके हैं कि ये है, तो क्या हो जाएगा? मतलब m और 1 स्क्वायर माइनस m²। ठीक है। अब अगर हमें y7 लिखना होगा तो हम समझ गए कि क्या होगा। y7 का मतलब है यहाँ पे 5, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस m², 3 स्क्वायर माइनस m², 5 स्क्वायर माइनस m², ये हमको मिलेगा।
जब हम y7 निकालेंगे यही मिलेगा, इतना पूरा मिलेगा। तो इसका आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि इसका पैटर्न क्या है, सोचिए और फिर हम इसको लिखेंगे कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। अब ये निकल गया, बस हमें आंसर लिखना है। फॉर व्हेन n इज ऑड इंटीजर, तो हमें इसका पैटर्न लिखना है, बस एक लाइन लिखनी है। आप भी सोचिए क्या हो सकता है। अब देखिए when n इज ऑड इंटीजर, तो yn0 क्या होगा। हमने n7 0 तक निकाल दिया था, m 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहां से पैटर्न समझने की कोशिश करिए। जब y30 हमने निकाला था, क्या निकाला था, y30, तो y30 हमारा क्या निकला था, ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर m। इस 1 पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 में से 2 माइनस करिए तो क्या आ रहा है 1। यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 माइनस करिए तो क्या आ रहा है 3। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 माइनस करिए तो देखिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से आपको ये टर्म मिलेंगे। तो इसका हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, पैटर्न इसका कैसे बन रहा है, मतलब ये जो 1 है एक्चुअली, ये देखो 3 में 2 माइनस कर रहे हैं, मतलब अगर 3 हमारा n है तो उसमें हम 2 माइनस कर रहे हैं। अगर हमारा 5 जो है n है मान लेते हैं, तो जब उसमें हम 2 माइनस कर रहे हैं तो हमें ये 3 मिल रहा है, मतलब उसके बाद स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, जब 7 को अगर हम n मान ले तो 7 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो हमको ये 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिल रहा है, तो हमने इसको क्या लिखा, n-2 का स्क्वायर। ये जो नंबर है हमारे, ये क्या है n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इस वाले में आप वैल्यू पुट करके देखिए, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि -2 है। तो n के ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो 1 नहीं रख सकते क्योंकि 2 है, 3 रखिए। 3 माइनस 2 क्या हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया। इसके बाद 5 रखिए, क्या रखिए, 5 रखिए, तो 5 माइनस 2 तो क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया। इसके बाद 7 रखिए, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो आपको सारे टर्म मिलते जाएंगे, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो, डैश 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 करके ये लिखो और फिर ये, कम से कम 2 टर्म तो आप लिख ही दो। तो n-2 का स्क्वायर, अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो n की जगह 4 से बड़ा नंबर रखिए, ऑड नंबर, तो 5 अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये मिल गया 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब 7 रखिए, 7 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल टर्म आपने बना लिया। When n is odd integer, तो आप ये देखोगे जिस तरीके से आपके ये टर्म आ रहे हैं ना, ये इसी तरीके का हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, या फिर इतना ही आप समझ लो, ये सबसे आसान तरीका है समझने का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, और अब नेक्स्ट क्लास में भी एक और क्वेश्चन होगा, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।